हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फ्री यूनिक क्लासेस में। और जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में पढ़ा दिया है, जो संधि के 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा जो स्वर संधि किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार की होती है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो हमारी वर्णमाला है वो 2 भागों में विभक्त होती है। एक होती है स्वर वाला पार्ट और एक होता है व्यंजन वाला पार्ट, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। लेकिन अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, स्वर संधि किसे कहते हैं। तो जो स्वर संधि हम किस में पढ़ेंगे, स्वरों में पढ़ेंगे। तो जो हमारे जितने भी स्वर हैं तो हम उन्हीं में स्वर संधि देखेंगे और ये स्वरों के आधार पर एक कितने प्रकार की होती है उसको हम जानेंगे। तो देखिए स्वर संधि किसे कहते हैं। देखिए, 2 स्वरों के मेल से जब 2 स्वर मिलेंगे तो 2 स्वरों के मेल से जो विकार, जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। मान के चलिए, जैसे कि आपके पास ये शब्द लिखा है विद्यालय। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, तो जो शब्द होते हैं वे स्वतंत्र होते हैं और उनका अर्थ स्पष्ट होता है। तो वही शब्द होते हैं। एक तो होता है विद्या धन आलय। जब जो इन दोनों ने संधि किस प्रकार से की, स्वरों के माध्यम से की। तो देखिए, जो विद्या है उसमें से बड़ा निकला और जो आला है उसमें भी से बड़ा निकला और इन दोनों के मेल से भी बड़ा बन गया। इस प्रकार से जब बड़ा बन गया तो मैंने बड़ा की मात्रा यहाँ पर लगा के विद्यालय बन जाता है। तो जो जो संधि है वो किस प्रकार से जुड़ते हैं, तो जो स्वर संधि है तो ये स्वरों के द्वारा जुड़ेगी। तो इसमें हम पढ़ेंगे स्वर, और हमें कौन कौन से जो स्वर पढ़ना है उन्हीं पर हमारा जो फोकस रहेगा। तो देखिए, हमें कौन कौन से स्वर पढ़ना है। पहले तो जो जो संधि की मैं आपको इसमें प्रकार बताऊंगा उसी के आधार पर आपको इसमें पढ़ना है। लेकिन हमें इन दोनों स्वरों को नहीं पढ़ना है, इन दोनों स्वरों को बिल्कुल नहीं पढ़ना है। केवल आपको इतने ही स्वर ध्यान में रखने हैं। तो चलिए, पहले तो मैं आपको इसके प्रकार बता देता हूँ। जो स्वर संधि है वो 5 प्रकार की होती है। पहला प्रकार है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा है गुण स्वर संधि। क्योंकि मैंने इसको इसलिए नहीं लिखा क्योंकि इसका प्रकार है, इसलिए गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। इसके बाद में आपको पढ़ाऊंगा जो दीर्घ स्वर संधि किसे कहते हैं। तो देखिए, दीर्घ स्वर संधि, देखिए, जब हास्व या दीर्घ स्वर के बाद हास्व या दीर्घ समान स्वर आए तो दोनों के मेल से दीर्घ स्वर संधि होती है। आप एक चीज और ध्यान में रखिएगा, जो हास्व माने क्या होता है। देखिए, हास्व का अर्थ होता है छोटा। मतलब जो हमारे स्वर हैं वे 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं छोटे स्वर, एक होते हैं बड़े स्वर। तो हास्व माने होते हैं छोटे स्वर, जैसे आ ई उ। और दीर्घ स्वर क्या होते हैं, बड़े स्वर होते हैं, बड़ा, बड़ी और बड़ी उ। तो इस प्रकार से जो दीर्घ माने होता है बड़ा, तो जब आप दीर्घ संधि देखेंगे या करेंगे तो उसमें हमेशा बड़ा ही मात्रा आएगी, जो बड़ी ही मात्रा आएगी। तो देखिए, जैसे मान के चलिए, आप को एक चीज और ध्यान में रखनी है, वो ये है कि जो आप जो दीर्घ संधि कर रहे हैं तो उसमें आपको पता है कि या तो बड़ा की मात्रा आएगी या बड़ी की मात्रा आएगी या बड़ाऊ की मात्रा आएगी। केवल आपको इन 3 स्वरों को ही याद करना है, उसके बाद कुछ याद नहीं करना है। जो दीर्घ स्वर संधि में जब भी आप दीर्घ स्वर संधि करेंगे तो या तो बड़ा की मात्रा बनेगी या बड़ी की मात्रा या बड़ाऊ की। तो देखिए, इसमें किस प्रकार से होता है। तो देखिए, जैसे कि इसमें लिखा है, जब हास्व माने छोटे स्वर, तो हास्व माने छोटे स्वर या दीर्घ स्वर के बाद हास्व या दीर्घ समान स्वर आए तो दोनों के मेल से जो दीर्घ स्वर संधि होती है। कैसे, जैसे हास्व माने छोटा होता है तो जैसे मैंने आपको बताया था, कोई भी व्यंजन हो वो स्वर की सहायता से मिलकर बना होता है। तो अभी इसमें स्वर है तो इसीलिए मैंने इसमें
वाह, देखिए आ रहा है आ, इसके बाद मैंने धन का चिन्ह लगाया तो इसके बाद जी बड़ा। इस प्रकार से मैंने इसको लिख लिया। तो जो अब इन दोनों के मेल से देखिए हास्य आ गया इधर, हास्य माना होता है छोटा या दीर्घ होता है यहाँ पर, हास्य या दीर्घ स्वर के बाद देखिए हास्य, देखिए हास्य माना छोटा होता है और दीर्घ माना बड़ा होता है। तो यहाँ पर हास्य और यहाँ पर दीर्घ है, समान स्वर आए तो दोनों के मेल से दीर्घ स्वर संधि होती है। इन दोनों के मेल से क्या होता है दीर्घ, दीर्घ माना मैंने क्या कहा था आपको, ये इसमें बड़ा ही बनता है, तो इसमें बड़ा ही बनता है। तो देखिए जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे कि ये बड़ा बन गया, तो जो दीर्घ स्वर संधि है उसमें हमेशा या तो बड़ा की मात्रा आती है या बड़ी की मात्रा आती है या बड़ाऊ की मात्रा आती है। और जैसे कि मैं आपको इसमें बता रहा हूँ, जैसे कि हास माने कि चलिए छोटा आ के बाद छोटा आ गया तो मिल के क्या बनेगा बड़ा बनेगा, ठीक है। दूसरा क्या होगा, या यहाँ पर दीर्घ हो तो यहाँ पर बड़ा होने पर, और यहाँ पर कैसा हो हास छोटा हो तो मिलके क्या बनेगा बड़ा बनेगा। या मान के चलिए यहाँ पर दीर्घ हो और यहाँ पर भी दीर्घ हो तो दोनों के मिल से क्या बनेगा बड़ा बनेगा। या मान के चलिए यहाँ पर छोटा आ हो, यहाँ पर छोटा आ हो और यहाँ पर बड़ा आ हो तो दोनों के मिल से भी बड़ा बनेगा। इसी प्रकार छोटी की मात्रा में होगी, जो छोटी की मात्रा होती है, जैसे मान के चलिए अभी तो मैंने इसमें आपको इसमें बताया है, ऐसे ही यहाँ पर भी कोई मात्रा होगी। मान के चलिए यहाँ पर छोटी की मात्रा है और यहाँ पर भी छोटी की मात्रा है तो दोनों के मिलने से बड़ी की मात्रा बनती है। इसी प्रकार यहाँ पर बड़ी की मात्रा होगी, यहाँ पर धन लगा के यहाँ पर छोटी की मात्रा होगी तो भी यहाँ पर बड़ी की मात्रा बनेगी। और यहाँ पर आपको सिर्फ ये 4 चीज़ याद रखनी है। और इसके बाद मान के चलिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बड़ी की मात्रा है और यहाँ पर भी बड़ी की मात्रा है तो दोनों के मेल से क्या बनेगी बड़ी की मात्रा बनेगी। या मान के चलिए यहाँ पर छोटी की मात्रा है और यहाँ पर बड़ी की मात्रा है तो दोनों के मेल से क्या बनेगी बड़ी की मात्रा। इसी प्रकार छोटा ऊ का होगा, जो मान के चलिए छोटा ऊ है, यहाँ पर छोटा ऊ है, यहाँ पर भी छोटा ऊ है तो दोनों के मेल से बड़ा ऊ बनेगा। इसी प्रकार यहाँ पर बड़ा ऊ है, यहाँ पर छोटा ऊ है तो दोनों के मेल से बड़ा ऊ बनेगा। इसी प्रकार इसमें भी होगा, छोटा ऊ होगा, यहाँ पर बड़ा ऊ होगा और यहाँ पर बड़ा ऊ बनेगा। अब आखिरी रह जाता है, आखिरी क्या रह जाता है, मान के चलिए यहाँ पर छोटा ऊ है, यहाँ पर बड़ा ऊ है और यहाँ पर भी बड़ा ऊ है तो दोनों के मेल से बड़ा ऊ बन जाता है। इस प्रकार से इसमें ऐसे ही संधि होती है। तो मैंने आपको क्या बताया, जो दीर्घ संधि में केवल आपको इन 3 चीज़ों को ध्यान में रखना है। या तो आप जब दीर्घ संधि देखेंगे तो उसमें या तो बड़ा की जो मात्रा मिलेगी आपको, या बड़ी की मात्रा मिलेगी, या बड़ाऊ की मात्रा मिलेगी। इसके बाद में आपको इसमें आपको उदाहरण भी बताऊंगा। तो देखिए मान के चलिए आपके पास ये शब्द है देव धन अर्चन। तो जो मैंने जैसे कि आपको बताया था जो बाव में क्या होता है आ होता है, ठीक है। इसके बाद धन का चिन्ह लगाया है और दूसरे जो शब्द होता है दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण लेते हैं तो ये प्रथम अक्षर है छोटा, और इन दोनों के मेल से क्या बन गया, तो इन दोनों के मेल से बना है बड़ा बन गया। तो जो बड़ा आ बन गया तो उसकी मैं मात्रा लगाऊंगा देव, पहले तो इसको लिख लूंगा, अब जो मात्रा है उसको मैं यहाँ पर लगाऊंगा। अब क्या बचा है, इसको ये तो इसके साथ योग से ये बन गया तो ये हट जाता है तो क्या बचेगा, इस प्रकार से इसमें संधि हो गई। इसी प्रकार से दूसरी संधि देखिए, मान के चलिए ये लिखा है आपके पास हिम धन आलय, और मैंने आपको क्या बताया कि जब 2 शब्द होते हैं तो उनका कुछ अर्थ निकलता है तभी तो संधि होगी। तो जैसे देव धन अर्चन, अर्चना मन होती पूजा, देव की पूजा देवार्चन, और इसीलिए हिमालय में जैसे हिमालय बनेगा इसका, तो कैसे हिम माने होती है बर्फ, तो माँ में क्या है आ है तो यहाँ से आ निकला। इसी प्रकार आपको जब भी आप संधि करेंगे तो आपको पता होना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि आप जब भी संधि करेंगे तो इसमें से कोई भी शब्द हो उसमें पहले आप आ निकालेंगे और जो दूसरे जो शब्द है उसका प्रथम वर्ण लिखेंगे, और इस प्रकार से इन दोनों के मेल से क्या बन जाएगा बड़ा, और इन दोनों के बाद आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे
हिम, पहले तो इसको पूरा लिखेंगे, इसके बाद जो मात्रा लगाएंगे इधर, और अब क्या बचा ला। इस प्रकार से आप जो संधि कर सकते हैं। और मैं आपको और बताऊंगा अभी उदाहरण। तो देखिए जैसे ये लिखा है अति धन एब, तो जो अति धन एब है वो किस प्रकार से बना आपको पता है। जो ता है उसमें कौन सी मात्रा है, छुटी की, तो यहाँ से छुटी की मात्रा निकाली और धन का चिन्ह लगाया। इसमें कौन सी मात्रा है, दूसरे शब्द की प्रथम वर्ण ई, ए भी छुटी की मात्रा है। और आपको पता है जब दो छुटी की मात्रा मिलकर कौन सी बड़ी मात्रा बनाती है, तो क्या लिखेंगे आप, आ इस प्रकार से लिख दिया और ता भी लिख दिया। और अब कौन सी मात्रा लगाएंगे, अब बड़ी की, अब क्या बचा बा। इसी प्रकार आप जो संधि कर सकते हैं। और एक और उदाहरण देखेंगे हम इसी के आधार पर। पहले तो मैंने जैसे कि आपको बताया, देखिए इसी प्रकार ये बन गया। इसी प्रकार आप कोई भी शब्द आपको मिलेगा, या तो यहाँ पर बड़ी की मात्रा होगी तो यहाँ पर छोटी की मात्रा होगी, यहाँ पर छोटी की, यहाँ पर बड़ी की मात्रा होगी तो यहाँ पर भी बड़ी की मात्रा होगी, तो दोनों के मिलने से बड़ी की मात्रा बन जाएगी। इस प्रकार ये सब हो जाएगा। इसी प्रकार इसमें भी होगा। तो देखिए किस प्रकार से होगा। तो देखिए जैसे मैंने आपको बताया भानु, इसमें कौन सी मात्रा है, छुटाऊ की मात्रा, तो यहाँ पर मैंने छुटाऊ की मात्रा निकाली, धन का चिन्ह लगा। दूसरे शब्द में प्रथम वर्ण क्या उ, तो इसको भी मैंने इसको निकाला। इस प्रकार से इनके जोड़ से क्या बन गया, बड़ाऊ की मात्रा बन गई। तो अब मैं क्या लिखूंगा, भान, इस प्रकार से लिखता। अब जो बड़ाऊ की मात्रा है उसको मैं इस पे लगाऊंगा। अब क्या बचा है, इस प्रकार से ये भी हो जाता है। सिर्फ आपको इन्हीं के आधार पर आप जो क्या बना सकते हैं, संधि कर सकते हैं। यहाँ पर या तो ये हो सकता है यहाँ पर बड़ा ऊ की मात्रा मिलेगी आपको, तो यहाँ पर छोटा ऊ की मात्रा मिलेगी, तो इन दोनों के जोड़ से तो भी बड़ा ऊ की मात्रा ही मिलेगी। तो देखिए इसमें भी बड़ा ऊ की मात्रा है, इसमें बड़ी की मात्रा है, इसमें बड़ा की जो मात्रा है। तो इस प्रकार से आपको मैंने एक चीज तो बताई है कि आप सिर्फ इतना ही चीज याद रखिएगा। तो जो आप दीर्घ स्वर संधि को जान लेंगे कि इसमें दीर्घ स्वर संधि है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरी जो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसके बाद मैं जो इस वीडियो के जो अगली जो दूसरा पॉइंट है गुण स्वर संधि, उसको मैं अगली वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।